स्वदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस भी इस बिल को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। बीजेपी ने आज जन आक्रोश रैली निकालकर कांग्रेस और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगाए। वरिष्ठ बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस अधिनियम को षड्यंत्र पूर्वक लोकसभा में गिराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और टीएमसी ने मिलकर इस बिल को पास नहीं होने दिया और अब अपने बयानों से गलती छुपाने की कोशिश की जा रही है। अजय चंद्राकर ने कहा कि देश की मातृशक्ति में इस मुद्दे को लेकर आक्रोश है और बीजेपी से जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। उन्होंने कांग्रेस से देश से माफी मांगने की भी बात कही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करने वाली कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पहले से ही 2023 में पारित हो चुका है और मौजूदा प्रस्ताव वास्तव में परिसीमन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल बड़े राज्यों को फायदा पहुंचाने वाला है और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के हित प्रभावित होंगे। बता दें कि आज देश भर के साथ ही राजधानी रायपुर में इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कई कैबिनेट मंत्री और प्रदेश भर से आई हजारों महिलाओं ने मौजूदगी दर्ज कराई। भाजपा की ये जन आक्रोश रैली विपक्ष द्वारा महिला सशक्तिकरण बिल के विरोध करने पर निकाली गई थी। कुल मिलाकर अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासी घमासान तेज है। बीजेपी जहां इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना रही, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक और संरचनात्मक बदलाव से जोड़कर सवाल उठा रही। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा कितना गर्माता है। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। और जब उन्होंने इसको सदन में पेश किया तो बड़े योजनाबद्ध तरीके से, बड़े चतुराई से और बड़े नाटकीय अंदाज में और बहनों के अधिकार को उन्होंने, कांग्रेस ने खत्म कर दिया। ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है और उसके बाद खुशियां भी मना रहे हैं। कांग्रेस के इस कृत्य के लिए उसको क्षमा नहीं करेंगे करके, तो आज देखिए सारे प्रदेश के सभी कोने कोने से इसके विरोध के लिए आ रही। पूरे देश की मातृशक्ति आहत है, अपमानित है और इस विषय को लोगों तक पहुंचाना, ग्रास रूट की माताओं तक इसको पहुंचाना है कि आपके संवैधानिक अधिकार, आपके सशक्तिकरण के लिए जो काम माननीय मोदी जी ने तय किया था, उसको षड्यंत्र पूर्वक समाप्त करने का काम कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया है। अब वे कह रहे हैं कि अभी लागू होना चाहिए, तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उस समय भी 2023 में पारित किए, तब महिलाओं को वोट मिले, ये आपका उद्देश्य था। यदि वो था तो तुरंत आप बोल देना था 2026 में होगा। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर लगातार बहसबाजी जारी है और इसी मुद्दे पर आज हम बीजेपी और कांग्रेस से चर्चा करेंगे और उनके पहलू को भी जानेंगे। और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला छत्तीसगढ़ से। विनय शुक्ला जी, बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिल्पा साहू इस डिबेट में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और शिल्पा साहू जी, फिर आपसे शुरुआत करेंगे कि क्या आपको लगता है कि अगर महिला आरक्षण बिल महिलाओं के हित में है तो इसे इतने साल क्यों लग गए सदन में लाने के लिए, आपकी पार्टी इसको सपोर्ट करने के लिए? मुझे लगता है, आप सभी को तो सर्वप्रथम नमस्कार, जय जोहार और सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जहाँ पर नारियों के लिए सम्मान है, जहाँ पर नारियों के लिए बात होती है, ये वो राष्ट्र है। और आप कह रहे हैं कि इसमें जो समय लगा है, आप जब देखेंगे पुराने 2000 जो विधेयक वहां पर जो है, आप उन सारी चीजों को जब देखते हैं तो अब आप पाएंगे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं की गई थी उस दौरान पे, जो समस्याएं थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी है, तो ये पहल लाई गई जिसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस को समर्थन देना था और साथ ही साथ
ये नहीं जो नहीं, शिल्पा जी यहाँ टोकना चाहेंगे। जब कांग्रेस इस बिल को लेकर आई थी तब विपक्ष ने और खासतौर पर बीजेपी ने क्यों इसका विरोध किया था, क्यों नहीं पास होने दिया? उस समय पे जो परिसीमन की बात थी, एक वहां पर एक लाइन लिखी गई है परिसीमन के लिए, और परिसीमन के दौरान ही इस कार्य को आगे बढ़ाना है यह लिखा गया था। इसी कारण से इसको उस समय पर रोका गया, और साथ ही साथ अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो परिसीमन के साथ साथ यह कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, ये विचार रख रही है बीजेपी। चलिए हम विनय शुक्ला जी से इस पर बात कर लेते हैं। विनय शुक्ला जी, आपको अब आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप ही ये बिल लाए हैं, आप इसके समर्थन में, अब विरोध क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले बता दूं कि हम लोग नारी शक्ति का जो आरक्षण है उसके लिए हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं, और ये ऑलरेडी 2023 में 22 सितंबर और 23 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गई थी। जब उस समय जब भारी बहुमत से पारित किया गया था, सब लोग एक साथ खड़े होकर इस बिल को हम पारित किए थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी वहां से गुजरात चले गए थे 2 दिन की छुट्टी में, और वहां खूब भाषणबाजी किए, जगह जगह भाषण करते रहे कि आप नारी शक्ति को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये बिल पारित हो चुका है। लेकिन उसको उस समय जब वो बिल लोकसभा में पारित हो रही थी तो उसमें शर्त रखा गया था कि ये बिल 2024 में चुनाव के समय लागू हो जाए और आरक्षण 33% महिलाओं को दे दिया जाए। जब ये बिल वापस ये 3 दिन का जो लोकसभा सत्र, विशेष सत्र बुलाकर इसमें नारी शक्ति को फिर से आरक्षण देने की बात कही, तो इसमें एक राजनीतिक बू आने लग गई, और उस राजनीतिक बू में ये लिखा गया था कि नारी शक्ति के साथ साथ जो बिल पास हो चुका था उसके नाम को लेकर उसके पीछे जो परिसीमन का जो षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी ने रखा था, उस षड्यंत्र को कांग्रेस पार्टी ने रोकने का काम किया था। देखिए, आप तो ये जरूर जानते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई सामान्य बिल लोकसभा में पारित किया जाता है तो संख्या बल के आधार पर, बहुमत के आधार पर उसको पारित कर दिया जाता है। जहां अगर आप संविधान को छेड़ने की कोशिश करोगे तो वहां 1/2 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस तब भी महिला के आरक्षण के लिए समर्पित थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हम महिलाओं को रोकना नहीं चाह रहे हैं, उनकी आरक्षण देने के लिए हम खुद आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी अपने महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। चलिए अब शिल्पा जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। शिल्पा जी, 2014 से बीजेपी सत्ता में है और रमन सिंह भी 10 साल तक सत्ता में रहे, तो इस दौरान आपने क्यों नहीं इस बिल को पास करा लिया? इतना लेट लतीफी क्यों, शिल्पा जी? जी जी, मुझे लगता है कि उस दौरान पे जो चीजें विचार करी गई थी, संसद में सभी पार्टियों की पूरी सहमति से यहाँ होना था। आप लोकसभा पे इसके लिए प्रस्तुतिकरण हुई थी जी, और हम ये चाहते थे कि सभी के साथ, सभी के मतों के साथ ये पारित हो, पर उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग रखी थी, और साथ ही उस वक्त के परिसीमन के कारण ये आगे नहीं आ पाया। परंतु आज जब भारतीय जनता पार्टी इस बारे में विचार कर रही है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ना कि आप ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए जो कोटे की बात कर रहे हैं, तो ये तो सामान्य सिद्धांत के विपरीत हुई ना बात, शिल्पा जी? वो भी सामान्य न्याय सिद्धांत है। जी जी जी, हर बार बिल आया गया लेकिन पास नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं इसमें कमजोर कांग्रेस की सरकार भी रही, जिन्होंने उस वक्त पर भी पक्ष को अच्छे से रखा नहीं। तो और आप अलग कोटा क्यों नहीं चाहती है बीजेपी? आखिर क्या समस्या है? यदि ओबीसी है या अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं हो, यदि उनके लिए एक अलग कोटा निर्धारित किया जाता तो इसमें बीजेपी को क्या समस्या है, बताए ना? समस्या कोई भी नहीं है, लेकिन हम यदि समानता की बात करें तो अगर हम सभी महिलाओं को एक साथ लेकर चले तो मुझे लगता है एक अच्छे मतलब कहना चाहिए एक अच्छा विचार सामने आएगा हमारे देश के लिए। तो फिर आपके इस विचार से सबको सहमत आपको कराना चाहिए। आपने बड़े बड़े बिल पास कराए, 370 जैसे जम्मू कश्मीर से हटा दी है आपने,
तो फिर इस बिल को लेकर इतनी क्यों नहीं अग्रेसिव है बीजेपी? देखिए, बीजेपी तो इतनी सक्रिय और अग्रसर हो रही है इस ओर, तभी तो आज आपको पूरे रायपुर में इतनी बड़ी रैली दिखी होगी आज। और ये जो केवल रायपुर में ही नहीं, अभी तो पूरे भारत में आपको दिखा होगा कि किस तरह कांग्रेस ने इस बिल को पास होने ना दिया। चलिए तो उसके लिए क्या हुआ? विनय शुक्ला जी, बीजेपी पूरी तरह से समर्पित है और चाह रही है कि ये बिल पास हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा अड़ंगा कांग्रेस का है, और ये क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मेरी बात को पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद ही आप मुझे रोकेंगे। पहले बात मेरी पूरी कंप्लीट होनी। 2023 में जब ये बिल पारित हुआ था तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, आज भी बिल में कानून बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता, दोहरी चरित्र और झूठ बोलने की आदत जो है वो अभी तक गई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 2023 में भी भारत को संदेश एक दिए थे, और अभी भी 25 मिनट का एक राष्ट्र के नाम संदेश भेजे कि कांग्रेस ने 25 मिनट के संदेश में उन्होंने 58 बार कांग्रेस का नाम दिया। देखिए, कहीं पर भी कांग्रेस यहाँ पे दोष नहीं है। ये तो राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए, और वो जानते थे पहले से कि ये बिल हम पास नहीं करा पाएंगे, तभी तो जब लोकसभा में ये बिल जैसा ही गिरा, उनके पूरे महिला जो है वो तख्ती लेकर सामने आ गए। आप ये बताइए, आप समझदार हैं। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ आप एक अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन वो भूमिका आप जो है अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं। हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं। आप ये बताइए कि चंद सेकंड में पॉम्पलेट छप जाते हैं क्या? इतने बड़ी वहां पे संसद भवन में तो कोई मशीन रखी नहीं गई है कि आप तुरंत पॉम्पलेट छाप। इनकी सोची समझी साजिश है ये, क्योंकि चुनाव समीप है तमिलनाडु का और कलकत्ता का, तो वहां पे वो नारी को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे क्या, बिहार में आप 10,000 दे दिए, असम में आप 9,000 दे दिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनके पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो नारियों को हम लुभा सकें। तो उन्होंने एक प्लान किया, 3 दिवसीय लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया, और उसमें वो जानते थे नरेंद्र मोदी जी कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उन्होंने ये बिल लाया। विनय शुक्ला जी, राजनीति करने लगे। जी, विनय शुक्ला जी, आपने पत्रकारों पर भी सवाल उठा दिया। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस आखिर क्यों, यदि उसका विरोध होता है, उसे कोई पक्ष लिया जाता है, तो क्यों चौथे स्तंभ पर सीधा हमला करती है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप नहीं सुनिए ना विनय जी, आपकी सत्ता रही कई सारे राज्यों में, अभी भी है, वहां आपने महिलाओं को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? वहां क्यों आपके राज्य में महिलाएं पीछे हैं? तो ये भी तो सवाल है ना। और सवाल देखिए, यदि हम सवाल नहीं उठा रहे होते तो ये मुद्दा ही नहीं होता आज का। विनय जी, देखिए, सबसे पहले आपके सवाल का जवाब मैं ये दे दूं कि हम पत्रकारों पर या टीवी के जितने भी टीवी डिबेट करते हैं, आप लोग एंकर लोग हैं, मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि निगेटिव मानसिकता का आप वो डिबेट चलाते हैं। मैं आपको अगर बोलोगे तो मोबाइल में मैं एक नहीं, आप मोबाइल पर तो हटाइए। आपको कहाँ लगा कि मैंने आपको मौका नहीं दिया या हमने कोई गलत मुद्दा उठाया? हम तो मुद्दा उठा रहे हैं कि दोनों, और उनसे हमने बीजेपी से भी ये सवाल किया है, सीधे सवाल किया है कि आपकी 2014 से सत्ता में हो, आपने क्यों नहीं किया? तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर पूर्वाग्रह जो है मीडिया के लिए वो बदलना चाहिए कांग्रेस को। देखिए, सवाल मैं आपके ऊपर नहीं उठा रहा हूं। आप तो एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं और आप ईमानदारी से दोनों पक्ष को सुनते हैं और उसके ऊपर सवाल जवाब देते हैं। मैं आपके ऊपर नहीं, लेकिन आप एक समझदार पत्रकार हैं। आपको लगा कि जितने भी हमारे प्राइम टाइम के नेशनल टीवी एंकर लोग हैं वो इस चीज को बिल्कुल छुपा रहे हैं। वही लोग 2023 में जब 22 सितंबर को ये बिल पास हुआ था लोकसभा में, तो वही लोग कितना गुणगान गा रहे थे। मैं मोबाइल रखा हूं, सोशल मीडिया में वो अभी भी एक्टिव है, लेकिन जो स्थिति 2022 में जब वो सुना रहे थे, अचानक उनको क्या हुआ कि जब मोदी जी निगेटिव बात किए तो उन लोग पूरे दोषारोपण कांग्रेस को दे दिए। देखिए, उस समय 428 मतों से वो बिल पास हुआ था, सॉरी 454 वोट से 2 वोट बस नहीं पड़े थे, बाकी सब लोग पास किए थे। तो सवाल ये होता है कि नरेंद्र मोदी जी को ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि विशेष सत्र बुलाना पड़ा? जब मणिपुर जल रहा था, जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तब उस समय मोदी जी विशेष सत्र नहीं बुलाते। जब हाथरस की जो घटना होती है उस समय मोदी जी विशेष सत्र नहीं बुलाते। शिल्पा जी, जबकि पश्चिम बंगाल में
मैं पूछ लेता हूँ एक- सवाल। पश्चिम एक बंगाल छोटा में, बात- तमिलनाडु एक में छोटा- आप क्यों राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस समय बिल लेकर आए? आपने स्पेशल सत्र बुलाया, आप इसको जब होता है सदन का जी जी सत्र तब आप सर, लेकर आ सकते थे। देखिए सर, यह विषय कोई नया नहीं है, लेकिन पहले की सरकार की सहमति नहीं बनी। हमारी सरकार ने राजनीतिक इच्छा और अपनी पूरी सशक्ता के साथ दिखाते हुए इस नियम को पारित करवाने के लिए पूरा प्रयास किया। नहीं, हमारी सरकार आपका में ये राजनीतिक सारी फायदा चीजें- तो साफ साफ नजर आ रहा है कि आपकी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि आप राजनीतिक फायदा लेने चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है इस समय, और आपको बिल पास कराने में टेढ़ी खीर साबित होगी। फिर टाइमिंग का, इस टाइमिंग पर लाने का यही तो सवाल है कांग्रेस का, कि आप जो तमाम मुद्दे लेकर आ रहे हैं वो केवल विनय राजनीतिक सर, फायदे के विनय लिए ला सर, रहे हैं। विनय सर, मुझे ये लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी जो है ना, एक विचारों की पार्टी है जो राष्ट्र हित की बात करती है, और राष्ट्र को अभी ना महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है। आप दूसरे देशों को देखें, आज भारत में जो स्थिति है महिलाओं की, उस स्थिति को बदलने की जरूरत है। पंचायती राज से लेकर अब पार्लियामेंट तक जाने की जरूरत है, और इसीलिए ऐतिहासिक कदम जब उठाया जाता है ना, तो कांग्रेस के पेट में दर्द उठता है। मुझे लगता है हमारी सरकार यदि प्रयास कर रही है, 33% आरक्षण यदि मिल रहा है, तो क्या केवल हमारे लिए मिलेगा? ये क्या कांग्रेस की महिला इसका लाभ नहीं उठाएंगी? दूसरा, ये बात आप जो कह रहे हैं कि चुनाव का एक दौर है, इस वजह से अगर पुरानी सरकार ने नहीं किया, समय लगा दिया, और आने वाली सरकार, ये हमारी बीजेपी सरकार इस पर एक पहल करती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए, समर्थन देना चाहिए था। मुझे ये लगता है ताकि ये जो पारित होगा ये परिवर्तन लाएगा। इतने सालों से जो महिलाओं को नहीं मिला, आज उन्हें देने की बारी आई। चलिए विनय शुक्ला जी, सबसे पहली बात तो बीजेपी का आरोप कि आपके पेट में दर्द क्यों, और दूसरी बात, यदि ये चुनाव के पहले होगा तो अभी के अभी आप महिलाओं को लाभ दे सकते हैं, अपने उम्मीदवार बना सकते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, मैं फिर से आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। बात है अगर नारी की सम्मान की, तो हम नारी की सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी शायद अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किए हैं, इसलिए उनको छोड़ दिए हैं। उनकी बात अलग है, वो तो ऊपर से आए हुए मानव है। मैं अपनी बहन जी से एक बात करना चाहता हूँ कि नारी शक्ति का जो आरक्षण है, उसको आज आप ईमानदारी से पेश कर दीजिए लोकसभा में। मैं आपको आपके माध्यम से और पूरे दर्शकों को एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई, तो पूरे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है एक साथ उस बिल को पारित कर देगी। लेकिन उसके आड़ में जो बाकी और डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, 2-3 और बिल थे, उसको जो परिसीमन और जो देश में जहां बड़े राज्य हैं उसमें आप लोकसभा और विधानसभा सीट को बढ़ाने की मांग कर रहे हो, मेरे ख्याल से ये गलत है। क्योंकि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और पूरे देश के लोग और पूरे राज्य के लोग एक समान हैं। अगर आपको परिसीमन का बिल लाना है तो उसको अलग कर दीजिए और महिला आरक्षण के बिल को अलग कर दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ी रहेगी, महिला आरक्षण के लिए वो हमेशा आगे रहेगी। इसमें कोई राजनीति शिल्पा नहीं जी, है। राजनीति तो केवल नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बड़ा आरोप है कि आप नारी वंदन अधिनियम के बिल के पीछे अपनी जो आपका स्वार्थ है, जो बिल आप लेकर आना चाहते हैं वो भी पास कराना चाहते हैं। क्या जवाब है आपके पास? देखिए, 2011 में हुआ जो परिसीमन, आप ये सोच रहे हैं कि जो चीजें पहले हो गई वो अभी और नहीं होंगी, और अभी होंगी तो परिवर्तन जो आएगा वो परिवर्तन हम नहीं सहेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये दो मुहा बात है कि पहले तो आप परिसीमन नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते? क्यों ना हो जनगणना, क्यों ना चीजें हमको और पता चले? इसके दौरान देश की जो समस्या है वो भी तो सामने आएगी। और रही बात, ये अभी कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी महिला का इज्जत नहीं करते हैं। अरे भैया, आप समझिए, महिला का इज्जत कर रहे हैं, इसीलिए 33% आरक्षण के लिए खड़े हुए हैं। महिला का इज्जत करते हैं, इसीलिए हम सभी महिलाओं जी, मेरे को लगता है कि ये राजनीतिक सुचिता है कि हम पर्सनल हमला ना करें किसी का भी। सबके अपने मुद्दे होते हैं, सबकी अपना विचारधारा होता है, तो हम किसी पर निजी हमले ना करें। जी, और ये हमारा जो विचार है, जो जहाँ से आता है, ये विचार हम जिसको मानते हैं, एक विचारधारा जो यहाँ तक लेकर हमें आती है, तो हम क्यों ना कहेंगे उसके बारे में। दूसरी बात,
मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जो कांग्रेस पार्टी 35 सालों से एक ही परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाने में लगा है, वो तो ये ना कहे कि हम देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं या उन्हें लुभा रहे हैं। इनको हमारे महतारी वंदन से परेशानी होती है। हर महिला को यदि 1000 रुपया उनके लिए दिया जाता है, इनको इनसे परेशानी होती है। अरे महिलाओं को इतनी सारी चीजों की जरूरत होती है जो वो खुद 1000 रुपये अपने लिए खर्च कर सकती हैं। यदि मैं बताऊं इनको और गिनाऊं तो ये कहेंगे कि हो नहीं रहा है। तो आइए महोदय, हमारे क्षेत्र में आइए और हर क्षेत्र में जाइए और देखिए वहां पर कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रही है और अभी भी हम अपने इस पूरे विषय पर अडिग खड़े रहेंगे। और एक सही विचार आपने पूरे 60 वर्षों में जो नहीं किया, वो यदि हम कम समय में कर दिखा रहे हैं, तो शायद ये कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि विचार में बदलाव आएगा और आने वाले समय पे आपके वोट कहाँ होगा, ये आपको डर है। जी, डिबेट को एक और दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। विनय जी, आपको क्या लग रहा है, क्या आपको इसका नुकसान नहीं होगा? क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है, आज आपने देखा कि रायपुर की सड़कें किस तरह से, और रायपुर ही नहीं पूरे देश में विरोध कर रही है बीजेपी, तो आपको नहीं लगता है कि इससे आपको नुकसान होगा? देखिए, बात नुकसान और फायदे की नहीं है। महिला बिल पारित होनी चाहिए, महिला को आरक्षण देना चाहिए, हम लोग इसके लिए बिल्कुल वचनबद्ध हैं। देखिए, रही बात सवाल रायपुर में जो महिला का रैली निकाले, तो उनकी आज सरकार है, वो आंगनबाड़ी और टीचरों और जो भी उनके कार्यकर्ता हैं उनको उठा के ले आते हैं और जनपद के सीओ को फोन लगाते हैं कि आप अपने क्षेत्र में ये जो गांव है उनसे आप एक बस भेजिए और महिलाओं को उठा के ले आइए। मैं गांव का सरपंच हूँ, इस बात लेकिन आप तो कहते हैं कि इतना रोजगार ही नहीं दिया है बीजेपी की सरकार में, फिर इतनी महिलाएं दिख रही हैं, फिर तो आपका आरोप आप पर ही आएगा। विनय सर बोल रहे थे फोन आता है जनपद सदस्य, तो हम भी हमको फोन क्यों नहीं आया कि रैली में जाना है? रैली कराते हैं तो उसके लिए भी लोकल बॉडी को निर्देश दिया जाता है कि आप अपने अपने जगह से महिलाओं को या पुरुषों को लाया जाए। सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बहुत झूठ बोलने वाली सरकार है, दोहरे मुंही के चरित्र वाली सरकार है। जो सरकार महिलाओं की सम्मान नहीं कर सकते, कम से कम उनको नहीं बोलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूं, अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। आप हमारी बहन जी से ये पूछिए कि कितना % महिलाओं को आप टिकट दिए हैं। ये मुझे लगता है कि अगर ये बड़ा सवाल दे रहे हो। चलिए, आखिरी 30 सेकंड बचे हमारे पास, तो शिल्पा साहू जी, एक बड़ा सवाल कांग्रेस ने उठाया है कि 33% आरक्षण की आप बात करते हैं, तो क्यों नहीं अपना आप 33% महिलाओं को टिकट दे देती हैं? इसमें आरक्षण की बात क्या, आप शुरुआत करिए तो निश्चित तौर पर इसका आपको लाभ मिलेगा। आखिरी 30 सेकंड आपके रिएक्शन के लिए। पहले तो मैं महोदय जी को ये बताना चाहूंगी, जो अभी कह रहे थे कि सीओ सर सभी महिलाओं को फोन करते हैं, तो मैं भी एक क्षेत्र की जनपद सदस्य हूँ। किसी भी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं क्रिएट करते, ना किसी को कॉल जाता है कि आपको जाना है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि हम क्यों नहीं शुरुआत कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं और ये शुरुआत का पहला माध्यम ही है 33% आरक्षण, और आने वाले समय पे आपको ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल आने वाले 2 चुनाव में हम इस बात पर जरूर हमारी निगाह होगी। तो शिल्पा साहू जी, विनय शुक्ला जी, इस महत्वपूर्ण डिबेट में आप दोनों ने समय दिया, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल तो दोनों ही पक्ष से हैं, क्योंकि यदि कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन नहीं किया है तो उनसे भी जवाब मांगा जाएगा। वहीं बीजेपी लगातार सत्ता में है और यदि वो इस बिल को पास नहीं करा पा रही है तो उसकी इच्छा शक्ति पर भी सवाल उठते हैं। छत्तीसगढ़ की हमारी खास डिबेट में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।